क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये लोग स्टॉक मार्केट से करोड़ों कैसे कमाते हैं, जबकि आप हर बार ये सोचते हैं कि ये सही फैसला है या नहीं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पावरफुल टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपको 2025 में एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बना सकते हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में जो पांचवी आपको मैं गलती बताने जा रहा हूं उससे आप 2025 में एक बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक करने से बच सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले सबसे पहले अपने आप को एक सवाल पूछिए कि आपको इसके बेसिक्स नॉलेज है, क्या आपको इसके नियम पता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक को खरीदना और बेचना और पैसे कमाना बस इतना ही है, लेकिन अगर आपको एक बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आपका ये जो पैसे कमाने वाला शॉर्टकट है ये आपका एक बड़े नुकसान का शॉर्टकट बन सकता है। गाइस आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि मार्केट के बेसिक्स क्या है, मार्केट का चार्ट कैसे चलता है, मार्केट में आपको स्टडी कैसे करनी है। ये आपको स्टडी करना है कि मार्केट कैसे चलता है, आपको नॉलेज निकलनी है कि आपको बेसिक नॉलेज लेनी है कि मार्केट में कैसे मोमेंटम होता है, मार्केट में बाइंग और सेलिंग का प्रेशर होने पर मार्केट किस साइड जाता है, और अगर मार्केट में अगर सेलिंग ही ना हो, बाइंग ही ना हो, एक वॉल्यूम ही ना हो, तो मार्केट किस रेंज में चलने वाला है। इस सभी का आपको नॉलेज होना चाहिए। जितना आप चार्ट को समझोगे, सीखोगे, चार्ट एनालिसिस को सीखोगे, चार्ट में मोमेंटम कैसी होती है, कैंडल कैसे काम करती है, अगर बाइंग का प्रेशर ज्यादा है तो कैंडल कैसे बनती है, और मार्केट में मोमेंटम कैसे आता है, वॉल्यूम क्या होता है मार्केट में, अगर ये सब आप समझ गए तो गाइस आप स्टॉक मार्केट से एक इनकम सोर्स जनरेट कर लोगे। आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहां से आने लग जाएगा और आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली बहुत अच्छे सेटल हो जाओगे गाइस। और अगर गाइस अगर ये आपको एक बोरिंग क्लास की तरह लग रहा है तो ये बोरिंग क्लास आपको एक रिच क्लास में लेके जाने वाली है गाइस। तो गाइस प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए विदाउट स्किप किए। अब जब आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक की नॉलेज हो चुकी है तो गाइस अगला सवाल है कि आपको स्टॉक को कैसे चुनना है कि ये आपके लिए बेस्ट स्टॉक है कि नहीं, ये आपको प्रॉफिट दिलाएगा या लॉस दिलाएगा। तो चलिए गाइस इसके बारे में बात करते हैं। क्या आपने ये कहावत सुनी है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपको अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने। तो गाइस आपको ये लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट वाली वीडियो में मैं ये अंडे की बात क्यों कर रहा हूँ। तो गाइस लेकिन इस बात की कीमत स्टॉक मार्केट में सोने से भी ज्यादा कीमती है, ये आपको आगे समझ में आएगा। अगर आपने अपना पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और वो स्टॉक कभी डूब गया तो आपका जो पूरा कैपिटल है वो पूरा खत्म हो जाएगा गाइस। तो अगर आपने सभी इन्वेस्टमेंट आपकी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका जो कैपिटल है वो खत्म हो जाएगा और आपको यहां से भारी नुकसान हो सकता है। तो गाइस इसी के लिए हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन आपका सबसे बड़ा हथियार है गाइस। आपको हमेशा अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनियों में और कभी कभी तो आपको अलग अलग कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपके कैपिटल को सिर्फ सेफ ही नहीं और आपको यहाँ से अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी देता रहेगा कि आपको यहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको यहाँ से अच्छा प्रॉफिट हो सके। अगर आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो गाइस आपका जो कैपिटल है वो ऑलरेडी पूरा खत्म नहीं होने वाला है गाइस। कहीं आपका लॉस हो रहा है तो कहीं आपका प्रॉफिट होने वाला है गाइस। और अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंट्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करने को मिलेंगी गाइस। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमें स्टॉक तो खरीदना है लेकिन कितने क्वांटिटी में खरीदना है। तो गाइस आपसे जितने, आपकी जितनी कैपेसिटी है आपको उतने ही स्टॉक लेने। अगर आप अति से ज्यादा करोगे, अगर आपकी लिमिट से ज्यादा करोगे तो गाइस ये आपके लिए एक सरदर्द बना रहेगा और 24 घंटे आपके दिमाग में यही बात घूमती रहेंगी। तो गाइस आपको सिर्फ इजी स्टेप से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट करना है। आपको कोई डिप्रेशन में जाना है आपको कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और अब क्या होने वाला है, इससे आप डिप्रेस हो जाओगे। आपको सिर्फ अपनी कैपेसिटी के ऊपर आपको रिस्क लेना है और आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अगर आप अपने हद से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और ज्यादा शेयर बाय कर ले तो गाइस ये आपका एक सरदर्द बन के रह जाएगा। इसलिए हम हमारे तीसरे स्टेप में ये बताने वाले हैं कि आपको अपने इमोशनल को कैसे कंट्रोल रखना है और कैसे स्टेप्स लेने हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो इमोशनल होकर ट्रेडिंग के फैसले लेते, इन्वेस्टिंग के फैसले लेते। डर, लालच और फोमो में आके डिसीजन लेना ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है गाइस। अगर आप इन तीनों में आकर अगर अपना प्लानिंग करते तो आपका जो इन्वेस्टिंग प्लान है वो आपको बर्बाद कर सकता है, आपका इन्वेस्टिंग प्लान आपको बर्बाद कर सकता है। आपको हमेशा अपने ट्रेडिंग सेटअप से आपका डर, आपकी लालच और एक फोमो में आके, एक इमोशनल में आके आपको प्लानिंग नहीं करनी है। इन सभी चीजों को अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल रखना होगा, तभी आप इन्वेस्टिंग से एक अच्छी जर्नी करके आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो गाइस। अदरवाइज आपका यहां से कैपिटल लॉस हो सकता है। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि कंपनी की स्टॉक की फंडामेंटल रिपोर्ट कैसी है। आपको कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देखनी होगी और आपको पिछले साल का भी रिकॉर्ड देखना होगा कि मार्केट की कंडीशन क्या रही है और मार्केट में ट्रेंड कैसे चल रहे हैं। इसके बाद ही आप अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज अगर आपने फंडामेंटल एनालाइज नहीं किया है, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट का पता नहीं है, तो आप ऐसा अंधाधुंधी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट ना कीजिएगा। इस
क्या आप बिना गूगल मैप्स के एक नई जगह पर जा सकते हैं गाइस? बिल्कुल नहीं। तो गाइस जब आप ट्रेडिंग का प्लान करते हो तो आप बिना रोड मैप के आप स्टॉक मार्केट में एंटर कभी कर गए तो गाइस आपका यहाँ से पैसा लॉस होने वाला है। आपको हमेशा जब भी आप इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हो चाहे ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि आपको कैसे स्टेप लेने हैं और आपको आगे क्या करना है, आपके फाइनेंशियल गोल क्या है, तभी आप इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग में एक रोड मैप के सहारे जा सकते हो गाइस। आपको हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है। अपने ट्रेडिंग प्लान में आपको ये देखना होता है कि आपका टारगेट पॉइंट कितना है और आपका एग्जिट पॉइंट कितने रहने वाला है और आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट कितने रहने वाला है। आपको डेली एक दिन में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको डेली एक दिन में कितना नुकसान लेना है। अगर आप अपने कैपिटल का 2 से 3% का लॉस लेते हो तो 2 से 3% का लॉस होने के बाद आपको अपना सेटअप बंद कर देना चाहिए उस दिन। और अगर आप एक इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा कि इस प्राइस पे आकर मैं यहाँ से इस स्टॉक को एग्जिट कर दूंगा और इस होल्ड स्टॉक को हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। आपको अपने स्ट्रेटेजीज पर और आपको अपने एनालिसिस पर भरोसा रखना होगा कि आपने जो ट्रेड लिया है वो पॉसिबल है, वो पॉजिटिव है। मार्केट अगर गिर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से लॉस ही होने वाला है। मार्केट में अगर एक डाउन मूव आ रहा है तो उसके बाद एक बड़ा अपसाइड के लिए मूव भी आ सकता है। तो गाइस आपको अपने एनालिसिस पर और अपने स्ट्रेटेजीज पर अच्छी तरीके से भरोसा रखना होगा गाइस। ये सब के बाद एक पॉइंट आता है कि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो गाइज आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होगा। अगर आप सब कुछ सीख लेते हो, एक रोड मैप बना लेते हो, लेकिन आप यहाँ से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, अपने स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन रखते हो कि इस स्टॉप लॉस पे मेरे को एग्जिट करना है, इस टारगेट पे मेरे को एग्जिट करना है, तो गाइस आप इजीली यहाँ से सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो गाइस आपको एक डिसिप्लिन रखना होगा, अदरवाइज आपका कितना भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, कितना भी अच्छी एनालिसिस हो, आपको यहाँ से लॉस ही होने वाला है, आप यहाँ से फेल ही होने वाले हो गाइस। मार्केट हर दिन बदलता है। मार्केट में अगर आज आपको ये स्ट्रेटेजी पैसे कमा के दे रही है तो हो सकता है कि अगले दिन यही स्ट्रेटेजी से आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो गाइस इसके लिए आपको हमेशा सीखते रहना होगा, मार्केट को एनालिसिस करना होगा और मार्केट में क्या क्या नई चीजें आ रही है, क्या क्या लेवल्स मार्केट ले रही है, ये सब आपको सीखते रहना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते होंगे। अदरवाइज अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी पर रुके रहेंगे कि इस स्ट्रेटेजी से ही मैं पैसे कमाऊंगा, तो गाइस ऐसा नहीं हो सकता। जो आज आपको प्रॉफिट दे रही है ये स्ट्रेटेजी आपको कल नुकसान भी दे सकती है गाइस। तो आपको हमेशा यहाँ से सीखते रहना है। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेटेजी ने एक बार आपको प्रॉफिट दे दिया तो वही स्ट्रेटेजी आपको हर बार प्रॉफिट करके दे सके, ये जरूरी नहीं है। आपको हमेशा अलग अलग स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा और ये देखना होगा कि आपको स्ट्रेटेजी कौन सी ज्यादा प्रॉफिट करके दे रही है, उस स्ट्रेटेजी पर आपको काम करना होगा गाइस। तो गाइज अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो और स्टॉक मार्केट से एक पैसा कमाना चाहते हो तो गाइज आपको हमेशा सीखते रहना होगा। यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की खासियत है कि वो हर बार सीखते रहता है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहता है। और यही 2025 में क्यों खास है, तो गाइज 2025 में कुछ ऐसे नए बदलाव आने वाले हैं जिससे अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर या पुराने ट्रेडर हो तो आप भी इन चीज़ों से चूक सकते हो। 2025 में ऐसे कुछ बदलाव होने वाले हैं जिससे अगर आप एक पुराने ट्रेडर हो और काफी समय से अगर ट्रेडिंग में है तो भी आप इन बदलाव को देखकर चौंक सकते हो गाइस। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2025 में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है तो गाइस हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप जाकर देख सकते हो। हमने वहां बताया टॉप 5 मिस्टेक्स जो आपको 2025 में बिल्कुल नहीं करने एज अ ट्रेडर। तो गाइस आप प्लीज वो वीडियो को जाकर देखिए, वहां से आपको एक नॉलेज आ जाएंगे कि 2025 में आपको कौन से स्टेप नहीं लेने, कौन सी गलती नहीं करनी है गाइस। तो गाइस ये थी हमारी 5 टिप्स जो आपको एक स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हेल्प कर सकती है, आपको स्टॉक मार्केट का मास्टर बनने में हेल्प कर सकती है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे 2025 में स्टॉक मार्केट के बारे में।